इसलिए किसी का इतिहास गाया जाता है। इतिहास के पन्नों पर कुछ का नाम अमर है और कुछ का नाम दबाया गया। आप लोगों ने सुना रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, बड़ी अच्छी वीरांगना रहे, लेकिन उनके स्थान पर लड़ने वाली झलकारी बाई, उनका इतिहास शायद ही लोग पढ़ाएं और शायद ही बताएं। एक वीर रहे बांके चमार, जिसको पकड़वाने वाला जनरल कास्ट से था, राजनीतिक मंच नहीं है गुरुजी। बांके चमार का इतिहास कोई कोई गाता है। एक महान पुरुष जिनका नाम महाराजा छीता पासी बताया गया। छीता पासी का भी इतिहास शायद ही कोई कोई जाने, है ना विशाल भैया। त्यावा कवि जी लिखते हैं 4 लाइन उबीरन खातिर, कैसे? अरे तो अरे वीर रणधीर शमशीर ले तीर को, हीर नाजीर या हीर का लाल बोल, अरे करके नमन जो बढ़ाए करम, काहे दुश्मन के तन का है छाल खोला, शान पर जान कुर्बान हंस कर दिए, निशान भारत का जिसने न रुकने दिया, औलाद फौलाद जल्लाद बनके मार बैरी समर ने न रुकने दिया। अरे तो वीर रणधीर शमशीर ले तीर को, हीर नाजीर या हीर का लाल बोला, करके नमन जो बढ़ाए कदम, दुश्मन के तन का है छाल खोला। पहले के लोग एक बात कहा गुरुजी, तले बड़ा डेरो लागत पता नहीं मान भाषा लोगन के समझ आओ या नहीं, लेकिन भाषा नहीं समझे के अलग मजा। अच्छा आवत बा बोली, पहले के लोग कहे कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवे कहे तोहार आई का हो आई के जरिए पागल है का ले सुरगी। बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव देते हैं। कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे, सुधीर भैया, कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे, अरे नहीं जानता मत जाना, अच्छी बात नहीं बा। वो लड़का कहे का कहे गुरुजी, अरे तो जी अगर दिलवर की रुसवाई हमें आज मंजूर हो जाए, अरे सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए, हो जाए। खैरी आशिक मासूका के बात रहे, ओके छोड़ा। कवि जी बीरन खातिर लिखत हैं, वीर चाहिए तब के हो, वीर चाहिए आज के हो। वीर जिस भी राह में चलते हैं या तो मंजिल को पा ही लेते हैं, या तो रास्ता खुद ब खुद खत्म हो जाता है। बीरन खातिर कवि जी लिखत हैं का,
कसम भारत कसम भारत अरे माता की अलग पहचान बन जाए कसम भारत वीर बांका बहादुर की समर में जान चल जाए कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए कहे रघुकुल रीति सदा चली आई मेहरारू पर जुल्म ढाई तले तू आजकल के वीर है ना का करवा तो वही बात है भाई कौने तबे के हो जब बात कब के बाद त्रेता वाली अच्छा त्रेता वाली अच्छा बड़ा जुलुम भरे तले कुल मेहरारून के लोडे नहीं के ऊपर बा जके तनको दर्द बा एमसी संपर्क कैले भाई साहब कहानी के शुरुआत में कवि जी चौहरी छंद से लेते हैं कैसे अरे तो शहर कानपुर है याला एक छोटा रहा घराना यादव समाज की गाथा अब गाता सदा जमाना है काम काज थे करते अर्थ पर है माधव के गरीब रहा बेचारा अभी मनु यादव के रघुराज सिंह के घरवा मनु बेचारा रहेगा कमला सिंह के है संगवा है काम काज था करता दोनों जब साथ में चलते अंगद हनुमान की जोड़ी भाई भाई थे लगते बजा दिया लगती थोड़ी ठीक बा कहानी के तनी समझ ला आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ होई हेनरी अंग्रेज बड़ी बढ़िया बात हेनरी अंग्रेज अच्छा ये अंग्रेजन के एक बात बड़ी अच्छी रहे ठीक है अगर इतिहास बोलता है इतिहास लोग पढ़ते हैं तो इतिहास में कहीं कहीं अंग्रेजों ने भी अच्छा काम किया है भारत देश के लिए जैसे रेलगाड़ी की सुविधा उसका विरोध करने वाले कौन थे उच्च वर्ग के लोग कि ऐसा न हो ये शूद्र लोग हमारे समान हमारे बराबर बैठे शिक्षा के लिए स्कूल को खोला जा रहा था विद्यालय को खोला जा रहा था तो सबसे पहला विरोध किसका था उन्हें भी दिक्कत थी कि ऐसा न हो कि शूद्र समाज के लोग पढ़ लिख के अपने हक और अधिकार को जानने लगे आज संविधान की देन है लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं मेरी एक बात आप लोग समझ लीजिएगा जहां पर जनता सरकार से डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है और जहां पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है अब आप लोग सोचा और समझा कि तानाशाही सरकार में जियत था कि स्वतंत्रता में जियत है छोटा सा शहर कानपुर शहर कानपुर में एक छोटा सा परिवार हुआ माई बाबू एक 5 साल का लड़का जेकर नाम मन्नू यादव बताया गया जो लोग कहते हैं हमारे लिए हमारा धर्म हमारा मजहब सर्वोपरि है उनके लिए या बिरहा मेरा एक सीख है मन्नू यादव छोट सा लड़का बा 5 साल के कहा जाता है जब तक हमारे सर पर हमारे माता पिता का साया होता है हम कितने भी बड़े हो जाएं हम फिर भी बच्चे कहलाते हैं और माता पिता चाहे वो 2 साल में छोड़ के जाएं चाहे 5 साल में छोड़ के जाएं चाहे 2.5 महीना पर चाहे 1 दिन पे छोड़ के चले जाएं उसी दिन हम गार्जियन बन जाते हैं काहे से कि आज के समाज में कोई ऐसा हो जो निस्वार्थ किसी की मदद करे बाकी तो हर जगह स्वार्थ ही छिपा है
मन्नू यादव का परिवार है छोटा सा। आय हाय, ईश्वर को मंजूर नहीं था माता और पिता का साया उठाए उस 5 साल बच्चे मन्नू यादव के सर से। तो गांव के मुखिया जिनका नाम रघुराज सिंह बताया गया, जाति से ठाकुर थे। रघुराज सिंह की पत्नी का नाम शारदा देवी। शारदा देवी और रघुराज सिंह के बीच में एक लड़का 7 साल के, जिसका नाम कमला सिंह बताया गया। कमला सिंह ठाकुर समाज से और मन्नू यादव अहिर समाज से। 2, 4, 6, 10 लोग लेकर गए मन्नू यादव का हाथ पकड़ाए हैं रघुराज ठाकुर को। साहब तू चाहबा तई लइकवा जी जाई, और तू चाह लेबो तो लइकवा मर जाई। इसका इस संसार में कोई नहीं है, और आज के बाद आपको ही इसकी देख रेख करना है। ठाकुर साहब तैयार हो गए कि चलिए अच्छी बात है, एक से भले 2, मेरे पास एक ही बेटा था, चलिए मेरे पास दूसरा भी बेटा आ गया। जहां पर लोग घृणा की नजर से देखते हैं, आज की नहीं, लगभग गुलामी की बात, जब इस भारत देश गुलाम था तब की बात बता रही हूँ। ठाकुर साहब प्रसन्न हुए, धीरे धीरे समय बीतत बा। तले कमला सिंह और मन्नू यादव पहलवानी के बड़ा शौकीन रहे। कमला सिंह 7 वर्ष का था और मन्नू यादव 5 साल का। तो मन्नू यादव रिश्ते में कमला सिंह को अपना बड़ा भाई समझे और दंगल के मामले में अपना गुरु समझे। धीरे धीरे समय बीता, नाग पंचमी का दिन आए, तले होत का बिरहा में एक लाइन गीत लगत बा। वैसे ई रात सबके जिंदगी में आती है, कवन वाली हो? गोल्डन नाइट। कहाँ मिले? तो नाई जनता का हो, नाई जनता हो। मतलब शादी के बाद पहली रात, सुहाग रात। अरे वाह, यो नहीं के जिंदगी में नाई आवत गुरु जी, जे बाल ब्रह्मचारी रात जे 5+1 लड़की अपने सैया जी से कहे, का कहे, दुल्ही बतावे, चूड़िया चट चट तोरला हमारे नरम कलैया मरोड़ के, मनवाए राजा आई हो, मनवाए राजा अब का खाटी के पाटी तोड़ के, मनवाए राजा जी अब का खाटी के पाटी तोड़ के, धीरे धीरे समय बीता, दोनों बच्चे बड़े हुए। कार्यक्रम के आयोजक साहब सम्मानित आप प्रेम आशीष यादव जी, प्रधानपति, और वर्तमान में आप टीटीआई साहब हैं मुगल सराय में। गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपया आशीर्वाद के 4 चरणों में कोट कोट नमन हो आशीर्वाद। इच्छा बड़ बेटवा कमला सिंह 21 वर्ष का हुआ और छोटा बेटा मन्नू यादव 19 वर्ष का। अजले होत बा तले पहलवानी होए, गुरुजी नाई बनी का चाहत है, डिस्टर्ब मत करा। नाग पंचमी के दिन हमेशा प्रत्येक वर्ष दंगल रखा जाए, और इस बात की चर्चा थी कि कभी कोई कमला सिंह से दंगल में नहीं जीता था। तले लोगन के जमाव बा, और लोगन के बीच में एक बुढ़ऊ दादा निकल के आवत है।
जिनकर नाम सुखो, पहले के लोगन का ऐसे नाम हो, क्यों के सुखो, क्यों के भूरहू, क्यों नहीं रहू? क्यों के नहीं रहू। हाँ ठीक था, पहले के नाम ऐसे हो। आज तो देखा था एक एक अक्षर के नाम पर डब्लू यस ओकरे बाद बस भोसरी छोड़ कर कीमत नहीं बा। सभा के बीच से जब सुखू दादा बाहर आए, चले ठाकुर साहब से एक बात कहे। का कहे? सभा में सुखू दादा बोलल कहिया एक बयान हो, पागल बजनता आई हो, पागल बजनता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो, पागल बजनता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो, लड़ी है दोनों अच्छा। नाग पंचमी के दिन कुश्ती रखाए, जितने भी पहलवान आए थे कमला सिंह से सब पीछे तले सुखो दादा बाहर निकले। कहे का ठाकुर साहब बार बार एक वीर के हाथ इमोगन के हाथे में देते तू, मतलब आपके घर पर खुद ही दो शेर पले हुए हैं। बड़ा लड़का कमला सिंह जिसका कोई जोड़ ही नहीं है, और ये आपका दूसरा बेटा धर्म का बेटा मन्नू यादव। काहे ना इस दोनों के बीच में कुश्ती रखवाई दा, दंगल भी देखने में रोचक होगा और लोगों का लगाव भी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठाकुर साहब का बिल्कुल बात तो आपने सही कही है। मन्नू यादव के सामने यह प्रस्ताव गया, तले मन्नू यादव का हाथ बका कहे। बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समान, बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के दंगल में गुरु लागे रिश्ते में वीराना, दंगल में गुरु लागे रिश्ते में वीराना, दंगल में गुरु लागे रिश्ते में वीराना। मन कइले मन्नू ना टूटल यार मान हो, पागल बजनता आई हो, पागल बजनता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो, पागल बजनता यार लड़ी है दोनों। सुखू दादा के कहने पर जब यह विचार पहुंचा मन्नू यादव तक, मन्नू यादव के सामने धर्म के पिता खड़े हैं रघुराज ठाकुर। कहे बेटा तुझे पहलवानी लड़नी है? ये बेटा मन्नू यादव सोचत बा रे यार मैं भी पिताजी के नजर में बड़ा हो गया, बोलिए किससे लड़ना है? कहे पहले बताओ लड़ी लेबे कि नहीं लड़बे? बाबू तोरे खून नहीं परेशान कहे होते यार, चले लड़म नहीं, जले जीतम नहीं, तोले छोड़म नहीं, किससे लड़ना है? कहे तोर बड़े भाई कमला सिंह से। तले लगा ऊपर से नीचे देखा बाबू मजाक करत है, दिमाग माग सही बा? कहे पागल हो गए हैं आप, दिमाग खराब है आपका। जिनको मैं रिश्ते में अपना बड़ा भाई मानता हूँ, जिन्हें मैं दंगल के मामले में अपना गुरु समझता हूँ, का चाहता गुरु से ही चेला भिड़ जाए। अरे लड़का काहे नहीं मानत है? काहे नहीं मानत है? काहे की देख तुझे युद्ध करना है, तुझे लड़ना है, ये रिश्ते जो है वो दंगल के बाहर निभा लेना, पहले चल के लड़। कहे नहीं बाबू मानी जा, हम अपने बड़का भैया से नहीं लड़ब। तोले रघुराज सिंह खड़े हो गए थे कि ऐ लड़के, ऐ लड़के, अरे मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने घर पे दो शेरों को जन्माया है, अरे तरस तो मुझे अपनी उस पत्नी शारदा देवी के ऊपर आता है।
कि एक को शेर बनाई और एक को गीदड़ बनाई। मन्नू यादव खड़ा रहे जले बात अपने तक रहे तले बर्दाश्त बा गुरुजी, बात अगर माई तक आई वाह तू ही एक सपूत लेकर दिखाते हमके। हाँ हाँ ए भैया जले बात अपने तक बात तले मन्नू यादव खड़ा, लेकिन जले बात माई के ऊपर आ तले खड़ा हो गया बा। ऐलान करवा बा कैसे, एक लाइन गीत लगत बा और ई गीत के बिरहा सम्राट या विजय लाल यादव गुरुजी बड़ा लहाई के गावे। आई गीत रील पे बड़ी वायरल रही, हमरे बड़का भैया लोग बड़ा वायरल करे रहे ने रील के माध्यम से। कैसे लइका कहे ओरिजिनल भावा, चढ़ल जवानी में गोरिया, चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधे चोली टाई, चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधे चोली टाई। लेकिन ये गीत हमारे दिल के बड़ी करीब है, उस सब के करीब हो जाई सुने होई। क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ करना है कुछ बनना है आप खड़े हो जाइए, अगर मन में विचार है इरादा है तो वो काम होगा जरूर। कैसे एक दिन मंजिल पाई, एक दिन मंजिल पाई ओका झंडा जरूर लहराई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई, ताले मन्नू यादव कहे बाबू तले फिर जनते नहीं है कि माई हमके का बनाई बा। का बका कहे सरवा पलली माई, सरवा पलली माई जब सिंह के जोर दिखाई, दंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी की तिलक लगाई, दंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी की तिलक कहे सरवा पलली माई। ए बाबू ना हमारे माई के पैदाइश में शक बा, नहीं तो हमारे धर्म के माई के पलले में कोनो शक बा। मैं पीछे इसलिए हट रहा था क्योंकि वो मेरे भाई थे, मेरे गुरु थे, लेकिन अब नहीं, माई से बढ़ के भाई संसार में। माँ शब्द बड़ा छोटा होता है लेकिन माँ शब्द की गहराई बहुत बड़ी होती है गुरुजी। और ये सम्मानित गार्जियन जी आप मुसाफिर ठाकुर साहब का धर्म का लड़का मन्नू यादव खड़ा है और एक तरफ उनका सगा उनका खून का बेटा कमला सिंह खड़ा है। तो होता है कि अगर मैदान में दो विरोधी हैं तो कुछ एक की तरफ और कुछ एक की तरफ, आधे आधे की तरफ हैं। और पुनः सम्मानित हमारे गार्जियन जी आप मुसाफिर भगत जी चंदौली की पवन सरजमी से पुनः सुंदर माला 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रहे हैं। और पप्पू प्रजापति जी गुड़ही जलेबी वाले हमारे गार्जियन तुलसी आश्रम से सुंदर माला 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया एक तरफ कमला सिंह के तरफ के लोग और एक तरफ मन्नू यादव की तरफ के लोग। मन्नू यादव की तरफ के लोग कहें कि देखा लइका बा लेकिन हो सकता है कि समय एक साथ दे दे तले जे देखे रहे कमला सिंह के कहीं पागल हो ई लइकवा लड़ी, ई लइकवा लड़ी है होता ना बड़ा वीर से है लड़कवा। सब विचार करते हैं छच्चू प्यार जो होगा अब वो तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। अब देखो और परिणाम का इंतजार करो कि कमला सिंह जीतता है या मन्नू यादव जीतता है। सब ले देखते हैं कैसे टेरी के भाव बा। अरे तो लोहा को लोहा ललकारे झमके, अरे तो लोहा को लोहा ललकारे झमके, भिड़े हैं दोनों योद्धा अपलक प्रजा निहारे निहारे कहे भिड़े हैं दोनों योद्धा अपलक प्रजा निहारे, लोहा को लोहा ललकारे झमके।
होता है जब दंगल हो, कोई कार्यक्रम हो, अगर इंटरेस्टिंग है तो लोगों का लगाव और ध्यान और तेजी से बढ़ता है। अपलक अपलक का मतलब लोग एक टक देख रहे हैं, पलक नहीं झपक बा। लइकवा जीती ना ना, कमला सिंह जीती है, इनके सामने आज तक अच्छे अच्छे वीर नहीं, इनके काहे दिखत है? हम लड़े नहीं, कुछ देखे कमला सिंह नहीं, कमला सिंह जीती, और कुछ काहे नहीं, लइकवा जीत जात स्वामी, तो एकर घमंड चूर हो जाते। अच्छा होते करते तले एकदम मन्नू यादव लगाया उठा के, जले पटका है, चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। वाह बेटा वाह, वाह बेटा, वाह बेटा वाह, गजब चोर माई तो दिखते, वाह बेटा वाह, धन्य है चोर माई। फालतू बात नहीं। अच्छा यार, लोगन में बात हो रही है, अरे लड़का देता नाम कह दे, अरे लड़का जेकर घमंड आज तक अच्छे नहीं तोड़े, वो तू 1 मिनट में 1 सेकंड में कह दिए। माला पहनाने लगे लोग, स्वागत करने के लिए। अच्छा एक बात देखिए, मजे की बात यह है कि धर्म का बेटा जीता है रघुराज सिंह का, और सगा बेटा रण में पीछे हुआ है, फिर भी रघुराज सिंह को 1% भी फर्क नहीं पड़ा कि मेरा सगा बेटा इस रण में पीछे हुआ है। खुशी हुए, सीने से लगाए, वाह बेटा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने किसी अच्छे सपूत को अपने घर में पनाह दिया है। बखान हुआ, तारीफ किए, आए लेकर शारदा देवी को आवाज दिए, शारदा देवी बाहर निकलो, हाँ आओ, बाहर आओ। अच्छा आए, आ रही है आरती की थाल सजा करके, अपने धर्म के बेटे मन्नू यादव की आरती उतार के माथा चूमत बा। और लइकवा कमला सिंह इतनी घोर बेइज्जती होए के बाद, सोचिए लगातार लड़ता था, कभी हारा नहीं था, आज पहली बार हारा है, तो अपमान रोम रोम में समाया है, और अपमान का बदला लेने के लिए एकदम उतारू है। गया है अपने कमरे में लेटा है, आखिर माँ तो माँ होती है। माँ गई अपने सगे बेटे के लिए खाना लेकर के, लइका हमार सुबेरे के गा भूखा नोई, तनी सा खाई ले। तले कमला सिंह अपने माई शारदा देवी से कहे, तू माई हो, खुद को माँ कहती हो, माई हो तुम, कहे खुद को माँ कहती हो, अरे शर्म आ रही है आपको माँ कहते हुए भी। मैंने आपके कोख से जन्म लिया, मेरे हारने का गम आप दोनों के चेहरे पर नहीं दिखा, और कल का आया हुआ लड़का वजीर का क्या गया, उसके सामने मेरी कद्र ही कम हो गई। तले माई समझावत बनाई रे लइका, जितना हम तोहे मानी थी उतना उ लइका के मानी थी, और जितना उ लइका के मानी थी उतना तोहे मानी थी। कहीं मानती है मुझे? हाँ मानती हूँ, जो कहूंगा वो करेगी, हाँ करूंगी। तले मन्नू यादव बदे उ कमला सिंह कहे, का कहे, बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। प्रेम, मोहब्बत, इश्क, लव, स्नेह, और मत जाना। हाँ, नहीं तो तू गणित बता तो चित्रकला बदे पागल होएंगे तो का मतलब बा। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। आज के इस संसार में जानते हैं कौन सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है? जिसके पास जीवन साथी वफादार है। कितना भी आप कमा लीजिए, अगर तार मेहरारू तो है नीला ड्रम में डाले चक्कर में बा, तले गुरुजी खतरे में पड़ बा ना ना हो। इसीलिए आज के समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वही है जिसके पास जीवन साथी वफादार है। वो लड़का कहे, का कहे,
इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो एक गाना आया था, कहे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बुला ले मेरी जान। ये दुनिया केवल गुरुजी आगे पीछे बा, बीच में जाता ही नहीं बा। बस करा भाई, तोहार ज्ञान अगर हम लेब ना तो तोरे जैसा मऊ आ जाए, मत दतु ज्ञान। लइका कहे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद याद याद। ओ तेरी ओ तेरी याद 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 बस याद रह जाती है, याद याद याद। खड़ा हुआ कमला सिंह अपने बिस्तर से, साले माई के बैठाई के बड़ा प्रेम से कहे कहे तू मुझे मानती है ना, कहे हाँ मानती हूँ। कहे कि देख माँ, जो है मैं तुझसे सत्य कहूंगा, मैंने उस नमक हराम को कभी अपना छोटा भाई समझा था, मैंने कभी उस नमक हराम को अपना शिष्य माना था। अरे कम से कम इस दोनों रिश्तों का तो लिहाज रख लेता वासाला, नहीं माना। और अब मेरे दिल में ना उसके लिए प्रेम है और ना ही कोई जज्बात है। मतलब कहीं सुन मेरी बात, तुझे उसे मेरे सामने लाना है। किस लिए लाना है? कहीं सुनो मेरी बात, बतावे का बतावे। लेके बंदूक कर तू उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे, चढ़ के गोली। लेके बंदूक कर तू उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। वाह हमारे महाराज। लेके बंदूक कर तू उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। जान 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 हम जान से ही मारेंगे, जान 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 ही मारेंगे। कहे लेके बंदूक कारतूस उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। जान 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 हम जान से ही मारेंगे। अब जले मातारी ओके मारा नहीं तले हमारे कलेजा के ठंडा कहाँ से आत्मा शांति मिली? नहीं मिली। मातारी सोचत बारे यार, बारे मेरी औलाद वाह
तेरे पिता के अंदर कभी भी जाति को लेकर भेदभावना नहीं आई। कभी मेरे अंदर उस चीज को लेकर कोई भावना भेदभावना नहीं आई। और आज केवल एक दंगल हारने के लिए, जिसे लोग कहते थे कि यार अंगद और हनुमान की जोड़ी है, आज तू उसी की जान लेने पर उतारू है। कहे माई अब हमके ज्ञान की बात मत बताओ। कहे ओके जमन करे के रहन उ करे, अब हमके जमन करे के बाब हम करब। मेरी पारी है। और तूने मुझे वचन दिया था जा उसे लेकर आ। गई है डरे से में कदमों के साथ। मन्नू यादव रियाज मारत बा। तले मन्नू यादव के मातारी आवाज देत बा शारदा देवी, बेटा मन्नू हाँ आए बेटा। आया है मन्नू यादव। हाँ माई बोल। कहे कि अच्छा एक बात बा पूछी तो सी जवाब देबे, हाथ दूंगा। क्या तू मुझे नहीं माँ समझता है? अरे माई पागल हो गई है, ये सुबेरे सुबेरे का या नाप शनाप बकत है। मजाक का मूड नहीं मेरा भी मजाक का मूड नहीं है। क्या बात है बोलो। कहे जे तने पूछियो तने बोलो करे, आगे मत ही बोल। आगे बोलबो मत कही। कहे बता तू मुझे अपनी माँ मानता है कि नहीं मानता है? लड़का कहे हाँ मानता हूँ। क्यों? कहे कि जो मांगूंगी वो देगा मुझे। कहे माई तो हमार परम सौभाग्य होई जले इतना दिन से कुछ नहीं मांगे, आज मांगत है, बोल का चाहिए? तोरे खातिर तो हंसत हंसत अपन जान दे दे। शारदा देवी कहे नहीं रे बेटा, जान नहीं चाहिए तुझे। पहले तू मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगी वो देगा। कहे हाँ दूंगा, देगा हाँ दूंगा, देगा हाँ दूंगा। तिरवाचा बंधवाई है। कहे बेटा मुझे यही चाहिए कि तू ये घर छोड़कर चला जा। तले लइकवा देखा तो माई अब देख अब ढेर होत बा। एक बार हम कहें कि हमार मजाक के मूड नहीं भाई, का बोलत है। 5 साल का था जब मेरे माता पिता मुझे इस संसार में, स्वार्थी संसार में छोड़कर चले गए। जब से मैंने जाना है माना है, मैंने आपको और पिताजी को पूजा है, अपना गार्जियन समझा है। मैं अपने इस परिवार को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मेरे इस संसार में कौन है? माँ होते हैं गुरुजी, वो दानी भी होते हैं। अच्छा माँ की बात माना और चल दिया अपना घर परिवार, अपना पूरा संसार छोड़कर चला है। धीरे धीरे समय बीतत बा, बदले की भावना अब दिल के अंदर ही रह गई। कमला सिंह भी सोचे कि लागत बा लइकवा डेराई के भाग गवा का डर के कारण, या घर ही छोड़ के चला गया। और मैं भागने वालों से मुकाबला नहीं करता। ये बात सोच करके खुद को सांत्वना दे, खुद को हिम्मत दे। धीरे धीरे समय बीतत बा, तले अंग्रेजन के एक सरदार जिनका नाम हेनरी अंग्रेज बताया गया, लॉर्ड हेनरी बताया गया। तले हेनरी जाने कि यार हिंदुस्तान के लइकन में बड़ा दम बा। इ लइकन में सबसे बरियार नाम उठ के आवत बा कमला सिंह के। कहे नहीं लइकवा से एक बार हम दंगल लड़िए ली। विचार बनाया। कैसे बनाए बा? पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे तो मची है कुश्ती बज गया अब डंका संका मनवा में। अरे मची है कुश्ती बज गया अब डंका संका मनवा में। तो कमला सिंह है बन गया रणबंका संका मनवा में। कमला सिंह है बन अरे तो हेनरी अंग्रेज कमला सिंह को ललकारा है, मिलाओ या के हाथ मुझसे गरमात का दुलारा है। अरे तो गॉड जाने मिटा दूं। गॉड का मतलब गॉड का मतलब भगवान। ठीक से बोला है। हाँ जैसे लगा था इशारा।
अंग्रेज था तो अंग्रेजी गुरुजी जन्म कर था। हाँ ओ माय गॉड ए छोड़ यार। अच्छा उनकर लोग के एक बात चले, अगर वो लोग हिंदी बोलिए तो ऐसा लगी कि क्यों अंग्रेजी में बोलते हैं। तो गुरुजी अच्छा जो भाषाएं ए यार रुक जा यार, काहे सोचत है हम अपन बोले लगी। अच्छा ये होता है कि जो भाषा हमको नहीं आती है वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। जैसे हमको आप लोगों की भाषा बड़ी प्यारी लगती है और आप लोगों को शायद मेरी भाषा पसंद आती हो, अच्छा लगता है ना। हाँ तो ये होता है काहे से कि हम लोग ठेठ अवधि बोलते हैं। ओ छोरबे वैसन बा का गुरुजी। आओ छोरवा अरे छोरा नहीं, छोरा लड़का नहीं, छोर। प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर अब प्रयागराज, चारों बॉर्डर पे हमारा घर पड़ता है। अच्छा चला है। कमला सिंह भी प्रत्येक दिन की तरह अपने पहलवानी के लिए चला, तले हेनरी अंग्रेज आया, तले कहा ओ माय गॉड, कहा कि कहाँ गया, आ गया कौन? अरे वही जिनका नाम तुम लोग प्रत्येक दिन एवरी डे लेते रहते हो। कौन भाई? अरे वही कमला सिंह, क्या नाम है उसका? कमला सिंह। अरे कहे कहाँ है? पहलवानी लड़ने के लिए आया हूँ उस लड़के से। कहे कि देख बता देना उस कमला सिंह से, अब एक तरफ हिंदुस्तान की तरफ से वो लड़ेगा और एक तरफ मैं अपने इंग्लैंड के लिए लड़ूंगा। कमला सिंह तो था नहीं, लोग थे भाई हिंदुस्तानियों का खून गर्म हुआ। अरे यार सामने से आकर चैलेंज कर रहा है, कहे सामने से चैलेंज कर रहा है। कमला सिंह रहे नहीं मान गए, कहे से की बात नहीं, अब गांव के रहे नहीं, क्षेत्र के रहे नहीं, जिला के रहे नहीं, प्रदेश के रहे, बात तब केवल भारत देश के रहे। मान गए कि भाई युद्ध होगा यानी पहलवानी होगी, आप आइएगा ठीक आज के 10 दिन बाद इसी जगह, ठीक इसी दिन 10 दिन के बाद जब आइएगा तब आपसे कुश्ती लड़ने के लिए कमला सिंह तैयार रहेंगे। अच्छा अब न्यूज़पेपर छपत बा गुरुजी, पत्रिका छपत बा न्यूज़पेपर और तले ई बात फैलत बा। अच्छा एक बात बा, अच्छी बातें छिप सकती हैं लेकिन खराब बातें नहीं छिप सकती। आप उसे कितना भी छिपा लीजिए, कितना भी, लेकिन वो वायरल हो ही जरूर। हाँ अच्छा धीरे धीरे यार इनके मुख से उनकर तक, उनकर से उनकर तक, उनकर से इनकर तक कुल बात फैलत बात तले ई बात पहुंचत बा के करे लगे आल्हा के भाव में कभी प्रमाण देते हैं। अरे 10 दिन बाद कुश्ती रचल वो ही भूमि, चारों तरफ फैले लगे सुना समाचार, मन पहलवान ताब गैया के चरावत रहले, मन पहलवान ताब गैया के चरावत रहले।
बात फैली है मन्नू पहलवान तक। भाई घर से निकाला गया, घर से माँ के द्वारा भगाया गया, तले अपन पेट पाले खातिर कुछ न कुछ तो लोगन के करे के पड़ी। तो मन्नू पहलवान भी गांव समाज के जितना जानवर रहे, गाय भैंस बकरी लेके चल दे बेचारा। दिन के दिन जंगल में बीते, तले खबर मिलत बा कि मन्नू पहलवान दंगल रखा गया है। और दंगल में एक तरफ हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं कमला सिंह, जिनके तू अपन गुरु मानत है, और एक तरफ हेनरी अंग्रेज आ रहा है इंग्लैंड की तरफ से। तो लड़का विचार करत बारे यार, जले हमार गुरु हमसे नहीं जीते तो उसी का जीती है। जब वो मुझसे नहीं जीते तो पता नहीं अंग्रेज कवन दाव जाने कवन नहीं, पता नहीं जीती कि नहीं जीती। अब कुछ भी हो, गुरु मुझे मारे या अपना ले वो बात की बात है, लेकिन मैं भी वह पहलवानी देखने जाऊंगा। ठीक 10 दिन बाद गया उसी भूमि पर, देखा तो लोगों का जमाव लगा है। अच्छा हम बताए ना कि चाहे गवैया हो चाहे पहलवान हो, लेकिन उन लंगोट के पक्का हो। अब कमला सिंह कूदा, हेनरी अंग्रेज क्या शरीर जब देखा, बॉडी देखा, तो ऊपर से लेके नीचे तक देखा, ऐसी हम जीता तले एक बार इसे मसक देते रहेंगे। अच्छा विचार करत बा, कहे यार हिंदुस्तान के इज्जत चाहिए, बचे चाहिए मत बचे, वो मन में विचार करे, कहे चाहिए बचे चाहिए मत बचे, लेकिन कमला सिंह यापन जान नहीं गवाई है। पीठ दिखा करके चला है तो लोग सोच रहे हैं अरे यार ये कमला सिंह क्या कर रहे हैं, ऐसे तो हिंदुस्तान की इज्जत चली जाएगी। तले बाहर लड़का मन्नू यादव दंगल में कूदा है। बात पर बात होनी चाहिए। मन्नू पहलवान अपने गुरु का सम्मान बचा रहे हैं कि हेनरी अंग्रेज पहले चेलवा से लड़ा, तले गुरु तक जाया। एकलव्य जी की जयंती मनाई गई गुरु जी बड़े जोरों शोरों के साथ। एकलव्य जी को भी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, इसी कारण कि वो अछूत थे, भाई नीचे समाज से थे, और उन्होंने मूर्ति का आकार देकर शिक्षा दीक्षा ली। तले अर्जुन जी की बात नहीं पचे चले, वो कुकुर के मुख में, कुत्ते के मुख में जब उन्होंने बाण मारा था कि कुत्ता भी सेफ और उसका मुंह भी बंद, अर्जुन जी को ये बात नहीं बर्दाश्त हुई, अरे यार मुझसे बड़ा धनुधर कौन हो गया। तले गुरुजी लगे जाए के कहा, गुरुजी देखा तू ही, आपने मुझे वचन दिया था कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर आप किसी को नहीं बनाएंगे। तले के आई ये बात। अच्छा गया करे लड़का, तोर गुरु क्या है? मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना ही गुरु माना है और उन्हें ही मानता हूँ। मैंने तो तुझे कोई शिक्षा नहीं दी। कहीं अरे आपने नहीं दी, मूर्तियां तो दी है बना, तले एक अंगूठा मांग लिया गया, इसीलिए कि निचले समाज से था कि ऐसा ना हो कहीं अर्जुन जी से श्रेष्ठ हो जाए। फिर भी गुरु की मर्यादा के लिए उसने अपना अंगूठा दे दिया। वैसे ही मन्नू पहलवान भी अपने गुरु, अपने बड़े भाई की इज्जत को बचाने के लिए चल दिया लड़ने के लिए। अब तो एकदम सन्नाटा बा पूरे दंगल में कि हिंदुस्तान के पानी बची कि इंग्लैंड वाला ले जाइए। चले फिर से होते करते गुरुजी मन्नू पहलवान उठा के हेनरी अंग्रेज को बीच समाज में पटका है। जले पटकत बा, चले फिर से हिंदुस्तानियों के मन में एक अलग से ही भावना जाग गई, अरे वाह बेटा, आज आकर के तूने हिंदुस्तान की मान और मर्यादा बचा ली, अन्यथा आज तो ये तो हिंदुस्तान की इज्जत लेने पर तुल गया था। फिर से लोग प्यार किए, गले से लगाए, और आकर के मन्नू पहलवान से उसका बड़ा भाई कमला सिंह भी जैसे माफी मांगे बदे चलत बात, तले हेनरी अंग्रेज निकाल के बंदूक जैसे ही ताना है कमला सिंह के ऊपर, तब तक मन्नू पहलवान देखा और अपने गुरु का सुरक्षा कवच बन करके सामने आया। बंदूक से गोली छूटी, और जब गोली छूटी तो आकर के मन्नू पहलवान के सीने पर लगती है। आय हाय बाबू, कमला सिंह को अभी अपने गलती का एहसास हुआ, उसने क्षमा तक भी नहीं मांगा था, और मन्नू पहलवान के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। मन्नू पहलवान के अपने गोदिया में लेके कहे कि भाई देख,
मुझे माफ कर दे और मैं तुझे अपने छोटे भाई अपने अंगद को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा और तेरी देखभाल करूंगा। तले मन्नू यादव हथवा पकड़ के एक बात कहे। कौन बात कहे? आखिरी भाव। अरे त गोली लागल बा हमरे, टूटल बयास भैया। अरे त गोली लागल बा हमरे, टूटल बयास भैया। त हमारे माई के देखैया हमारी लाश भैया। हाथ पकड़ लिया मुन्नू पहलवान।